नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से ऐसे लेवल हो सकते हैं जो कि बन सकते हैं सपोर्ट और कौन से ऐसे लेवल हैं जो कि मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकते हैं। बात करेंगे डॉ जोन्स के बारे में, बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक जिनके आए रिजल्ट और रिजल्ट बेसिस पे कौन से यहाँ पे लेवल हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल सके। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस के बारे में। तो अगर निफ्टी की बात करते हैं तो आज एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है, बोल सकते हैं लगभग 1.5% की गिरावट और क्लोजिंग देखने को मिली है 23,024 के आसपास। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं लास्ट के 3-4 दिनों में जो भी आपने कयास लगाया था कि मार्केट यहाँ से बॉटम बन चुका है, आपके साथ क्लियरली बोला था ये ऊपर के लेवल जो भी कुछ है वो सिर्फ सेलिंग के लिए है, ना कि बाइंग के लिए। जो भी अपने पास खराब फंडामेंटल वाले स्टॉक है वो निकलने के मौके हैं, ना कि खरीदने के। आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट किया था, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। तो अब जाके फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। अब बात करने वाले हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी को यहीं से हमने बोल दिया था कि एक बड़ा फॉल आने वाला है। जो भी था रिट्रेसमेंट हो चुका था, उसके बाद अपने को आज अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अब जो उम्मीद होने वाली है, जो आखिरी उम्मीद जो होने वाली है बुल्स के लिए, वो क्या है? ये लेवल है। तो ये लेवल की अगर बात करते हैं तो लेवल निकल के आते हैं 22,820 से लेकर 22,630 640 का लेवल। इसके बीच में एक प्रॉपर सपोर्ट अपने को देखने को मिल सकता है, तो इसको रडार में रख कर चलना है। लेकिन ये पोजिशनली सपोर्ट नहीं होने वाले हैं, पोजिशनली मार्केट को थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। तो यहाँ से लेकिन हाँ, अपने को एक सहारा मिलता हुआ दिख सकता है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में भी तब तक हो सकता है कि अपने को अच्छा खासा नीचे के सपोर्ट देखने को मिल जाए। तो अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कल के लिए जो इंपोर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं उसके लिए। अगर निफ्टी के लिए कल के डे में बात करते हैं तो उससे पहले एक करते हैं रीकैप। और रीकैप की बात करते हैं तो मार्केट में आज अपने को देखने को मिला गैप अप, और गैप अप के बाद मतलब एक थोड़ा सा ऊपर के लेवल, फिर थोड़ा सा साइडवेज, और एक अच्छा खासा ऊपर के लेवल देखने को मिला। मतलब ये अपने को गैप अप देखने को मिला। और गैप अप में ही अपने को इस कैंडल के पास आपके साथ अपडेट कर दिया था टेलीग्राम में कि जब तक अपने डे के हाई को क्रॉस ना करे निफ्टी, बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। और सेम वही देखने को मिला, एक अच्छा खासा फॉल। फिर आपके साथ सपोर्ट बताए थे, सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद दोबारा से अपने को वही लेवल देखने को मिले, लेकिन आज के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। फिर दोबारा से फॉल, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, ऐसा लगा कि मार्केट बुल रन, फिर यहीं से दोबारा से एक बड़ी सेलिंग अपने को एंड में देखने को मिली। अब कल के डे में क्या लेवल्स निकल के आते हैं? अब इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से मार्क करके चलेंगे। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से मार्क करके चलेंगे, और कल के लिए अगर बड़ी मूव आती है अपने को ऊपर के साइड में, तो इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है, जो कि अपना रेजिस्टेंस निकल के आएगा बड़े बाइंग के लिए 23,450 या फिर 440 से लेकर 23,370 का लेवल, जो कि पहला रेजिस्टेंस होगा इस केस में। लेकिन अगर अपने को नॉर्मल पहला जो रेजिस्टेंस देखे तो ये भी अपना यहाँ से निकल के आता है, जो कि अपना निकल के आता है 23,300 से लेकर 23,210 का लेवल, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस बन सकता है कल के मार्केट के लिए। अब यहाँ पे बात करें तो ये सपोर्ट तो प्रॉपर तरीके से टूट चुका है, तो इस सपोर्ट को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। वैसे ही कुछ सपोर्ट है नहीं, बस हाँ, फ्रेश सेलिंग के लिए ये आमंत्रण हो सकता है अगर ये आज के लो को ब्रेक कर पाए तो। इस लेवल को हम लोग यहाँ से ध्यान में रख के चल सकते हैं, और इस तरीके से इसके रेंज निकल के आते हैं 23,020 से लेकर 22,970 का लेवल। अगर इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया निफ्टी, तो दोबारा से अपने को पैनिक देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़े रेंज का दोबारा से ब्रेकडाउन हुआ है क्लोजिंग के साथ में। तो ये तो अपनी बात हो गई निफ्टी की। अब आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी है गिरावट में। और यहाँ पे अगर देखें तो लगभग यहाँ पे भी लगभग 1.5% से ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला, और यहाँ पे पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने तो अपने को सपोर्ट में जो भी यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी किया, फिर ऊपर भी गई, और ऊपर जाने के बाद उसने सपोर्ट को तोड़ भी दिया। लेकिन निफ्टी के साथ में अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। और क्लोजिंग की बात करते हैं तो 48,570 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। आपके साथ जो ये लेवल बताया था, इसके ऊपर सस्टेन होना काफी ज्यादा जरूरी है। कल के डे में ऊपर जाने की कोशिश की थी, आज ऑलमोस्ट वहीं पे गया, और वहीं से अपने को फॉल देखने को मिला। अब कल के डे में क्या देखने को मिलता है उससे पहले थोड़े जानते हैं पोजिशनल। पोजिशनली जाने, यहाँ के आसपास जब ये कैंडल बनी थी तभी आपके साथ वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के साथ में हमने वो चार्ट चार्ट आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दिया था। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से ऊपर के लेवल दिखाया, और लेवल दिखाने के बाद ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद दोबारा से फॉल दिखा दिया। अब आते हैं
अगर यहाँ पे देखें तो पहला सपोर्ट यही कायम होने वाला है, जो कि होगा 48,570 से लेकर 48,300 का एक पहला सपोर्ट होगा। और उसके बाद देखें तो आखिरी सपोर्ट होने वाला है बुल्स के लिए, जो कि होगा 48,100 से लेकर 47,900 का लेवल। बाकी उसके नीचे बड़ी सेलिंग और अपने को ये टारगेट देखने को मिलेगा अगर बड़ा ब्रेकडाउन होता है तो। अब आते हैं कल के लिए लेवल्स के बारे में। तो अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने प्रॉपर उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और उसको इसने तोड़ा नहीं है। तो कल के डे के लिए अपना पहला सपोर्ट होने वाला है, जो कि होगा 48,600 से लेकर 48,300 का लेवल होगा पहला सपोर्ट। अगर इसके नीचे फॉल आती है और अगर बड़ा ट्रैप देखने को मिलता है तो इस लेवल पे हम लोग जा सकते हैं खरीदारी के लिए, लेकिन जाना है कंफर्मेशन के साथ में, क्योंकि आजकल की मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। निफ्टी की आईवी की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, या फिर अपने को जो भी बड़े प्लेयर्स है बैंक निफ्टी की आईवी की बात करें, सभी के आईवी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इंडिया विक्स अपने हायर रेंज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी वोलेटिलिटी अपने को इंक्रीज होते हुए दिखे, क्योंकि आने वाला है बजट। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड सपोर्ट की, तो वो निकल के आता है 48,080 या फिर 85 से लेकर 47,900 का परफेक्ट सपोर्ट होगा सेकंड सपोर्ट। अब बात करने वाले हैं अपने रेजिस्टेंस के लिए। तो वैसे अगर बड़े बाइंग के लिए अगर देखते हैं तो इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसको हम लोग इस तरीके से मार करेंगे। ये प्रॉपर अपना रेजिस्टेंस निकल के आता है कल के लिए। तो इसके रेंज की अगर बात करते हैं तो इसका रेंज निकल के आता है 49,650 से लेकर 49,370 का लेवल, जो कि पहला रेजिस्टेंस होगा। और अगले रेजिस्टेंस की बात करें तो ये होगा, मतलब ऐसा लगता है कि मार्केट को ऊपर जाना थोड़ा सा टफ होगा अभी के लिए, बशर्ते कोई न्यूज आ जाए, ट्रम्प साहब ऐसी कोई अनाउंसमेंट कर दे, उस केस में हो सकता है कुछ भी ऊपर के नीचे के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब आते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर और बात करते हैं उनके लेवल्स के बारे में। तो अगर अभी के डे में बात करें तो अभी सबसे पहले रडार पे मेरे को रखना है एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक को रडार में क्यों रख के चलना है? एक बड़ी गिरावट, और बड़ी गिरावट अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। कल आपके साथ क्या बोला था, वीडियो में आपने देखा होगा, कल भी इसको मैंने कवर किया था। कल बोला था एटलीस्ट अपने को इसके ऊपर सस्टेन होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि कल के हाई थे। सस्टेन हुआ क्या? सस्टेन हुआ कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आते हैं, कुछ भी एक कैंडल भी इसके ऊपर देखने को नहीं मिली, मतलब अपने को बाइंग ट्रिगर हुआ ही नहीं। तो अब यहाँ पे आते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे अगर देखें मंथली टाइम फ्रेम पे तो एक अपने पास ये सपोर्ट निकल के आता है। यहीं पे है एक वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट, जिसका ओरिजिन लेवल होने वाला है, रेड लाइन में ये मार्क किया हुआ है। तो अपना जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो होगा 945 से लेकर 930 का लेवल। एक बढ़िया सपोर्ट होगा, एक बढ़िया ओरिजिन साबित हो सकता है एक्सिस बैंक के अंदर, इसको रडार में रख के चलना है। और आते हैं डेली पे भी, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट निकल के आता है, ये ओरिजिन होगा। तो इसको हमने एक्सिस बैंक को रडार में लेकर चलना है 945 से लेकर 930 या फिर 28 के बीच में। कोई भी अपने को बुलिशनेस दिखाता है, खरीदारी के साथ में जा सकते हैं, बढ़िया यहाँ से रिकवरी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अब आते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक निकल के आता है जोमेटो का काउंटर। जोमेटो की बात करते हैं तो कल भी इसको कवर किया था और यहीं से आपको बताया था कि एक बड़ी रेंज का ब्रेकडाउन हो चुका है, रीटेस्ट हुआ ईएमए में, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद एक थोड़ा सा फॉल और उसके बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट ने सारा तड़के का काम कर दिया। यहाँ पे सपोर्ट बताए थे, कोई यहाँ पे प्रॉपर अपने को बाइंग ट्रिगर देखने को नहीं मिली, क्योंकि एक अच्छा खासा गैप डाउन ही देखने को मिला था, उसके बाद थोड़े से ऊपर और नीचे के लेवल देखने को मिले। आज बात करते हैं तो लगभग 10% से भी ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली है जोमेटो के अंदर। पॉइंट पे देखते हैं तो लगभग 25 पॉइंट का करेक्शन, क्लोजिंग देखने को मिली है 214 के आसपास। अब बात करें, अगर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रहती है, और ऐसा बिल्कुल भी अपने को सरप्राइज नहीं होना है कि अपने को अगर जोमेटो 190 180 के आसपास आता हुआ दिखे, क्योंकि गिरावट है, कुछ भी हो सकती है, और ऐसे मार्केट में तो कुछ भी होना बिल्कुल ही संभव है। तो अभी एक जो लेवल निकल के आता है जोमेटो में, जो ठीक ठाक सा सपोर्ट निकल के आता है, वो होगा 190 से लेकर 178 या फिर 177 का लेवल होगा। इसके बीच में अगर अपने को थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा है तो खरीदारी के साथ में जाएंगे, नहीं दिखाता है इग्नोर करके चलेंगे। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना होने वाला है ओबरॉय रियल्टी का काउंटर। अब ओबरॉय रियल्टी की बात करते हैं, रिजल्ट इसमें कुछ भी कमी नहीं थी, मतलब रिजल्ट में देखें तो हर एक कंपेरिजन में देखते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट एक अच्छे खासे मायने में देखें तो काफी बढ़िया रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किए थे। 72% का अपर मूव देखने को मिला था रिजल्ट के अंदर। ऐसा लगता था कि हम लोग उसे कैच ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन मतलब ये कुछ मार्केट में एक बड़ा ट्रैप देखने को मिला, और कुछ हो सकता है कि इन्होंने कुछ कमेंट्री में ऐसी कमेंट्री कर दी हो जो मार्केट को पसंद ना आई हो। बाकी रिजल्ट में कुछ भी नहीं था, चाहे इसको कंपेयर करते हैं ईयरली और ईयरली, और या फिर कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
हर एक पैरामीटर पे रिजल्ट ने अच्छे परफॉर्म करके दिए थे। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी गिरावट हम लोग देखे तो लगभग 8-9% का करेक्शन सेम डे के अंदर देखने को मिल गया था। अब इसमें करना क्या है, फालतू की बकवास बंद करके तो यहाँ पे देखें तो ओवरऑल रियलिटी में आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 1858 के आसपास। और आपके साथ ध्यान होगा कल दो आपके साथ सपोर्ट बताए थे, तो इस सपोर्ट के आसपास जो आपके साथ एक ट्रेड हमने दिया था, उस ट्रेड में 39 के आसपास दिया था टेलीग्राम के अंदर, जिसने 54 के आसपास का हाई बनाया था। उसके बाद आपको ये भी अपडेट डाला था कि रिस्क नहीं लेना है, तो एक बार अपने को वहां पे ट्रेल कर लेना है। तो जिन्होंने ट्रेल कर लिया होगा प्रॉफिट बन गए होंगे, या फिर हो सकता है कि कॉस्ट के आसपास भी निकल गए होंगे। अब आपके साथ ये भी सपोर्ट बताया था और इसकी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे कल अपने को एंट्री देखने को भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज एंट्री यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो अपने को लेवल ध्यान रख के चलना है। जो एक रेंज निकल के आता है वो होगा 1770 से 1710 का लेवल होगा। जिसके ओरिजिन की बात करते हैं तो लगभग 1750 से लेकर 1710 का लेवल होगा। यहाँ पे अगर कोई बुलिशनेस दिखाता है, खरीदारी के साथ में जाएंगे, बढ़िया रिकवरी यहाँ से आने के चांसेस देखने को मिलेंगे ओवरऑल रियलिटी के अंदर। अब बात करने वाले हैं डिक्सॉन के। अब डिक्सॉन की बात करते हैं, इसके रिजल्ट भी ठीक-ठाक से देखने को मिले थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा अपने को फॉल देखने को मिला। लगभग बात करें तो लगभग 2500 पॉइंट का करेक्शन सिंगल डे के अंदर पॉइंट में परसेंटेज में जाते हैं तो लगभग 14% की गिरावट। अब इतनी बड़ी गिरावट की तो उम्मीद नहीं थी, मतलब रिजल्ट इन्होंने ठीक पोस्ट किए थे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गिरावट, ये एक अच्छा खासा अपने को नीचे के लेवल देखने को मिले। तो अब जिनको चाहिए इनमें सपोर्ट के लेवल, यहाँ पे अगर आते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे अपने को देखने को मिलता है वीकली का एक डिमांड जोन है। यहीं पे है अपने का डेली का डिमांड जोन भी, तो ये लेवल को इसने ऑलमोस्ट आज टच कर दिया था। अब आते हैं इसके ओरिजिन को फाइंड करने की कोशिश करें तो इसका जो ओरिजिन निकल के आता है वो ये लेवल होगा। और इसको लेवल्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने हाईलाइट कर दिया है। तो डिक्सॉन की बात करते हैं क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग देखने को मिली है 15,144 के आसपास। ओरिजिन की बात करते हैं तो निकल के आता है 14,890 से 14,560 का लेवल। इसके बीच में अगर कोई बुलिशनेस दिखाता है तो खरीदारी के साथ में जा सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर करके चलेंगे। अब इस लेवल को ध्यान रख के चलना है। डिक्सॉन के लिए बात करते हैं, अगले स्टॉक के बारे में नाम निकल के आता है वो अपने को कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक कल आपके साथ क्लियरली बोला था कि जब भी इसको इस रेंज में हम लोग पाते हैं, एक गिरावट इसमें देखने को मिलती है। और अगर बड़ा अपने को ऊपर के लेवल देखने को भी मिलते हैं तो अपने पास ये जो सप्लाई जो होने वाला है ये अभी तक अनटेस्टेड है। तो 1950 से लेकर 1985 1990 का लेवल है जो कि परफेक्ट रेजिस्टेंस बन सकता है इसके स्टॉक के अंदर। रडार में रख कर चलना है, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा और बियरनेस दिखाता है तो एटलीस्ट अपने को पहला टारगेट 1865 का पहला टारगेट होगा। और उसके बाद अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है 1865 के नीचे तो पूरी गैप फिलिंग इसके अंदर बाकी होगी, जो कि इसको सीधा 1810 या फिर 1800 के लोअर लेवल भी देखने को मिल जाए। बात करने वाले हैं आईजीएल के बारे में। अब आईजीएल की बात करें उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है डेली बेसिस पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे यूजफुल कंटेंट आपके साथ में इसी प्रकार से शेयर कर पाऊँ। काफी मेहनत लगती है पहले स्टॉक को सेलेक्ट करना, उसके बाद उसके एक एक प्राइस एक्शन को आपके साथ समझाना ताकि कुछ सीखने को मिल सके। अदरवाइज मैं कुछ ऐसे स्टॉक भी यहाँ पे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो कि कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बहुत कुछ बोल जाऊंगा ताकि मेरी वीडियो चलती रहे। लेकिन मैं उन्हीं स्टॉक को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, और या तो स्टॉक के अंदर 2 से 3 दिनों में या फिर सेम डे के अंदर रिएक्शन देखने को मिले। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। अब आईजीएल की बात करते हैं तो आईजीएल में देखें तो पिछली बार भी बोला था और अभी भी यही बोल रहा हूँ कि जब तक आईजीएल 420 418 के ऊपर सस्टेन न करे, बाइंग करना उचित नहीं होगा। अभी के अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल सेलिंग भी आती है तो एटलीस्ट यहाँ से अपने को 6 से 7 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलना चाहिए। मतलब 390 388 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे तो 380 से लेकर 377 का सेकंड टारगेट होगा। और अगर 377 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है फिर अपने को देखने को मिलेगा असली पावर बियर का। तो इसको इस तरीके से रेट करके चल सकते हैं, इग्नोर करना है अभी जब तक ये 420 के ऊपर सस्टेन करता हुआ ना दिखे। अब बात करते हैं अपने रिजल्ट बेसिस पे, एक स्टॉक है जिसका नाम होने वाला है इंडिया मार्ट का काउंटर। इंडिया मार्ट के काउंटर के बारे में बात करें तो रिजल्ट यहाँ कई तरीके से पोस्ट किया गया है, कहीं किसी तरीके से कहीं किसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमने जो रिजल्ट को यहाँ पे चूज किया है उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 82 करोड़ का, और इस पर इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 121 करोड़ का। रेवेन्यू में लगभग 16% का उछाल देखने को मिला है, EBITDA में 61% का, और मार्जिन में देखें तो लगभग 39% का। अब इसमें दो तरीके से हमने लेवल शेयर किए हैं। अगर यहाँ पे रिजल्ट
पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, अगर रिजल्ट यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है तो ये एक परफेक्ट लेवल होगा पुट बाइंग के लिए। तो रेंज की बात करते हैं तो 2600 से लेकर 2510 का एक परफेक्ट लेवल होगा। इसके बीच में अगर कोई भी अपने को बियरनेस दिखाता है हम लोग जा सकते हैं पुट के साइड में। अगर होता है एक बड़ा गैप डाउन, अगर होता है एक बड़ा गैप डाउन तो इस केस में एक लेवल होगा नीचे की तरफ में जो कि होगा 2060 से लेकर 2018 या फिर बोले तो 2010 का लेवल। ये एक परफेक्ट सपोर्ट बन सकता है अभी के अकॉर्डिंग। तो इसको हम लोग यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे मार्क करके चल सकते हैं, लेकिन खरीदारी तभी करना है जब अपने को थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाए, अदरवाइज इग्नोर करके चलना है। अब बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम में क्या न्यूज़ है? पहले इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया, रिजल्ट ठीक-ठाक से वैसे थे नहीं। उसके बाद इसकी कुछ कमेंट्री आती हुई दिख रही है और इनके जो कंपनी के जो सीईओ हैं, उन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर होंगे, वो प्रॉफिटेबल होंगे। मतलब ये थोड़ा-सा अपने को भरोसा दिखाते हुए दिख रहे हैं कि हम लोग आगे जो भी कुछ करेंगे, वो अपने को थोड़ा-सा प्रॉफिटेबल देखने को मिलेंगे और उन्होंने कुछ कंपनी के ग्रोथ के गाइडेंस भी यहाँ पे शेयर किए हैं। तो इसके बेस पे स्टॉक ऑलरेडी आज अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था और जो नीचे के सपोर्ट थे वहां से एक रिकवरी भी आती हुई दिखी। अब पेटीएम के अंदर क्या करना है, जब तक ये लो ना ब्रेक करे, जब तक ये लो ब्रेक ना करे जो कि होगा 785 का लेवल, तब तक अपने को बियरिश भी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से एक रिएक्शन आना था वो आ चुका है। अब इस लेवल को ध्यान रख के चलें तो ऊपर के लिए बुलेशन सभी को तभी जाना है जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन करें, एटलीस्ट 930 के ऊपर सस्टेन करें तो बाइंग के साइड में जाएंगे, अदरवाइज इग्नोर करके चलेंगे। अब बात करने वाले हैं जेएम फाइनेंशियल के बारे में। जेएम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी रिजल्ट देखने को मिले हैं और रिजल्ट काफी खराब देखने को मिले हैं, क्योंकि स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है 115 के आसपास। और अगर बात करते हैं इसके प्रॉफिट में तो लगभग 32% की गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो वहां पे भी लगभग 31% की गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखें प्रॉपर सपोर्ट की तो एक सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 105 से लेकर 100 का लेवल, वो कि पहला सपोर्ट साबित हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। और बात करें अगर सेकंड सपोर्ट की तो अगला सपोर्ट जो ओरिजिन प्राइस का होने वाला है वो होगा 95 से लेकर 90 का लेवल। इसके बीच में अगर कोई बुलिशनेस दिखाए तो खरीदारी, अदरवाइज इग्नोर। अब बात करने वाले हैं टाटा टेक के बारे में। सॉरी, टाटा टेक की बात करते हैं तो ये एक आईपीओ स्टॉक था और आईपीओ स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए थे जिनको ये मिला था, जहां पे एक बार ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 1400 के आसपास। और वहां से स्टॉक ने यहाँ पे लो लगा दिया लगभग 790 का। इसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो इनके प्रॉफिट में लगभग 6% का इजाफा देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इसको कंपेयर करेंगे ईयर एन ईयर से तो लगभग 1% की गिरावट। रेवेन्यू में 2% की उछाल देखने को मिली है और हर एक पैरामीटर में मतलब क्वार्टर एंड ईयर एन ईयर दोनों में ही उछाल देखने को मिली है। इबिट्टा में क्वार्टर में अपने को 1% का डिक्लाइन और अपने को ईयर एन ईयर में 3% का डिक्लाइन। और मार्जिन में भी अपने को ठीक-ठाक से वही देखने को मिले हैं, मतलब ना कुछ ज़्यादा अच्छे, ना कुछ ज़्यादा बुरे, लेकिन प्रॉफिट अपने को ऑलमोस्ट बोले तो ठीक-ठाक से देखने को मिले हैं। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, जहाँ पे इसने रिसेंट कुछ समय पहले लो लगाया था 790 का। 790 के नीचे फ्रेश सेलिंग, स्टॉक वैसे ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अगर कोई गैप अप होता है और अपने को ऐसा लगता है कि यहाँ से अब बॉटम बन चुका है, तो एक लेवल पहले ध्यान रख के चलना है अभी के लिए, जो कि होगा 915 से लेकर 875 का लेवल। इसके बीच में एक बढ़िया रेजिस्टेंस होगा और मुझे लगता है कि जो भी इसमें बड़ा गैप अप देखने को मिले या फिर जो भी खरीदारी देखने को मिले, यहाँ पे जाके ये स्टॉक यहाँ पे सुस्त होता हुआ दिख सकता है, तो इस लेवल को ध्यान में रख के चलना। हो सकता है कि ये लेवल एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए परफेक्ट लेवल हो। अब बात करने वाले हैं एक और स्टॉक के बारे में जिसका नाम होने वाला है सर्वोटेक रन। अब इस स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक सेक्टर के अंदर। अब इसके रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट इसके काफी ज्यादा बम्पर देखने को मिले हैं। बात करें तो यहाँ पे 617% का, सॉरी, 617% का यहाँ पे प्रॉफिट में अपर मूव देखने को मिला है। लेकिन इसको कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर से, तो लगभग 30% का डिक्लाइन भी देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी बड़ी उछाल देखने को मिली है, जहाँ पे 316% की उछाल। लेकिन क्वार्टर में यहाँ पे भी ठीक ठाक सा देखने को मिला है, सो लगभग 8% का। इबिट्टा में देखते हैं तो लगभग 468% का ईयर ऑन ईयर और यहाँ पे क्वार्टर से कंपेयर करने पे 14% की डिक्लाइन देखने को मिली है। मार्जिन में भी अपने को ठीक ठाक सा ऊपर के लेवल देखने को मिला है और क्वार्टर में ही चाहे ईयर ऑन ईयर में भी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा गैप अप होना चाहिए, बाकी किस तरीके से इसमें रिएक्ट करता है, लेकिन ये जो एक लेवल होगा
वो एक इसके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल बन सकता है जो कि होगा 190 से लेकर 180 का लेवल, जो कि परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग हुआ। वैसे तो उससे पहले एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक लेवल होगा 173 से 167 का लेवल। लेकिन अगर बड़ा गैप अप होता है तो इस लेवल को बिल्कुल फॉलो करके चलना है। यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार कर लेना चाहिए। बाकी एक बार खुद की रिसर्च जरूर करना। और एक बार डिस्क्लेमर भी पढ़ देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग की कोई सलाह नहीं होने वाली है। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें। इस वीडियो में जो भी बताए गए लेवल से मेरी खुद की स्टडी है, और इस स्टडी के बेस पे किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह नहीं है। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। अगर आपको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें। अब बात करने वाले हैं डालमिया भारत के बारे में। डालमिया भारत को यहाँ पे कवर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डालमिया भारत के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट ऐसे कि तोड़फोड़ मचा देंगे कल के डे में। मतलब रिजल्ट में यहाँ पे लगभग 75% का डिक्लाइन देखने को मिला है। बात करें क्वार्टर क्वार्टर तो लगभग 36% का अपर मूव भी देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो अपने को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे लगभग 12% का डिक्लाइन, और क्वार्टर क्वार्टर डिक्लेयर करने कंपेयर करने पे लगभग 3% का अपर मूव देखने को मिला है। इबिट्टा में ईयर ऑन ईयर 34% की डिक्लाइन, और क्वार्टर क्वार्टर करने पे लगभग 18% का अपर मूव। और यहाँ पे मार्जिन में देखें तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर में, लेकिन अगर क्वार्टर में भी जाते हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि सिमिलर ही देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या लेवल ध्यान रख के चलना है, दो लेवल यहाँ पे बन के आते हैं। अगर यहाँ पे कोई बड़ा गैप डाउन होता है, पहला सपोर्ट होगा जो कि होगा 1675 से लेकर 1640 का लेवल। इसके बीच में अगर बुलिशनेस दिखाए तो खरीदारी के साथ जाइए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। लेकिन अगर आती है बड़ी गिरावट मतलब वो थमती ही नहीं है, तो अपने को इस लेवल को ही फॉलो करके चलना है। यहीं पे एक होने वाला है मंथली का सपोर्ट, यहीं पे होने वाला है एक वीकली का सपोर्ट, और यहीं पे होने वाला है एक डेली का सपोर्ट। तो जो रेंज निकल के आता है वो होगा 1540 से लेकर 1480 या फिर 75 का लेवल एक परफेक्ट सपोर्ट होगा बड़ी सेलिंग के लिए। अब देखिए अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है, बड़ा बड़ा गैप अप वैसे अपने पास होना नहीं चाहिए, वैसे अगर फिर भी हो सकता है, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि होगा 1865 से लेकर 1840 का एक परफेक्ट रेजिस्टेंस होगा। खरीदारी के साथ में तब जाना है जब यहाँ पे कोई भी अपने को बियरनेस दिखाए। मतलब क्या खरीदारी के खरीदारी के साथ अपने को अगर यहाँ पे कोई भी बियरनेस दिखाए तो अपने को बिग वाली के साइड में जाएंगे, अदरवाइज इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल ये सपोर्ट है। अब किस प्रकार से रिएक्ट करता है रिजल्ट, वो हम लोग को कल देखने को मिलेगा। अब आते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक निकल के आता है इंडियन सीमेंट का काउंटर। इंडियन सीमेंट क्यों इसको कवर किया है, क्योंकि इसके भी आए हैं रिजल्ट, और रिजल्ट की बात करते हैं तो लगभग 428 करोड़ का यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। कंपेयर करेंगे पिछली बार से तो लगभग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में 16% का लॉस देखने को मिला था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनको लॉस देखने को मिला था 239 करोड़ का। मतलब ऑलमोस्ट लॉस यहाँ पे डबल होते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू में लगभग 16% का डिक्लाइन देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर दोनों में ही डिक्लाइन। इबिट्टा की बात करते हैं तो वहां से भी एक बड़ी डिक्लाइन देखने को मिली है, बड़ा लॉस देखने को मिला है। यहाँ पे लगभग 4x लॉस बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन में बात करते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 4 गुना यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब हर एक पैरामीटर में स्टॉक के जो रिजल्ट है वो काफी खराब देखने को मिले हैं इस क्वार्टर के अंदर। अब यहाँ पे चार्ट क्या बोलता है, चार्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट से पहले ही स्टॉक ने अपना रिएक्शन दे दिया था। आज के डे में लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली थी, और क्लोजिंग देखने को मिली है 348 के आसपास। अब यहाँ पे अभी के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो होगा 336 से लेकर 330 का लेवल। इसके बीच में जब तक अपने को बुलिशनेस ना दिखाए, जब तक लोअर टाइम फ्रेम पे अपने को इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को ना मिले, और जब तक इस तरीके के स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकआउट देता हुआ ना दिखे, बाइंग नहीं करना है। बात करेंगे अगर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो इससे पहले कोई भी बढ़िया सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। और इस रेंज को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा 285 से लेकर 272 या फिर 270 का एक परफेक्ट सपोर्ट होगा। इसके बीच में कोई बियरनेस दिखाए और यहाँ पे अगर एंट्री मिले तो अपने को कंफर्मेशन के साथ में खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक निकल के आता है मनोरमा इंडस्ट्रीज का काउंटर। इसको यहाँ पे कवर करने का क्या रीजन था, इसके आए रिजल्ट और इसके रिजल्ट एकदम बम्पर देखने को मिले। मतलब हर एक पैरामीटर में प्रॉफिट ही प्रॉफिट यहाँ देखने को मिले हैं। और यहाँ पे देखें तो लगभग 297% का अपर मूव देखने को मिला है इनके प्रॉफिट के अंदर।
आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 1109 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो होगा 1090 से लेकर 1045 का लेवल। जब तक ये 1040 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करके सस्टेन न करे, बियरिश नहीं होना है। एक बड़ा गैप अप होना चाहिए, और नहीं भी होता है तो यहाँ पे कोई बुलिशनेस दिखाए लोअर टाइम फ्रेम पे तो खरीदारी के साथ में जा सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। अब बात करने वाले हैं चैम्बर फर्टिलाइजर के बारे में। न्यूज़ इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बड़ी गिरावट के लिए स्टॉक रेडी होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो इसका रिजल्ट भी आने हैं, और रिजल्ट आ सकते हैं 30 जनवरी को, मतलब अपने लास्ट ट्रेडिंग जो एक्सपायरी होने वाली है जनवरी की, वहां के आसपास आते हुए देखेंगे। तो आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 492 के आसपास, और यहाँ पे देखें तो एक लेवल होगा जो कि होगा 510 का लेवल। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होता हुआ ना दिखे, बाइंग करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। और यहाँ पे अगर कोई भी बियरनेस दिखाता है, मुझे लगता है कि एक पुट में एंट्री बनती है। पुट में ऐसी एंट्री बनेगी कि एटलीस्ट पहला टारगेट देखने को मिलेगा 485 86 का, उसके बाद देखेंगे 477। और अगर यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट का तड़का लगता है या फिर कोई बैड न्यूज का तड़का लगता है, तो बड़े आराम से 460 से 450 के लोअर लेवल भी देखने को मिलेंगे चैम्बर फर्टिलाइजर के अंदर। अब बात करने वाले हैं एलटी के बारे में। अब एलटी की बात करें, एक वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, लेकिन स्टॉक की खबरें इतनी बड़ी थी कि हमने सोचा कि एक बार कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करें एलटी की, तो एलटी में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली, मतलब एक शार्प करेक्शन देखने को मिला ऊपर के लेवल से। और अब ऐसी मार्केट थी, ऐसी मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला ही मिला है। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो 3541 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक रेंज हमने यहाँ पे मार्क किया है एलटी के लिए। अब एलटी में जो एक रेंज निकल के आता है वो होगा 3645 से लेकर 3588 का लेवल। इसके बीच में कल के डे में कोई भी अपने को बियरनेस दिखाता है, जा सकते हैं बिकवाली की साइड में। एक अच्छा खासा डाउनफॉल का ट्रेड अपने पास यहाँ से जनरेट हो सकता है। मतलब जब तक ये सस्टेन करता हुआ ना दिखे 3650 के ऊपर, अपने को बुलिश नहीं होना है एलटी के अंदर। अब बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी की बात करें तो ऑलरेडी आपके साथ एक चार्ट के थ्रू हमने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। तो जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन ना करे, जो कि होगा 345 का लेवल, अपने को बुलिश नहीं होना है। और एक लेवल और ध्यान रख के चलना है, जो कि अपने को पैनिक लेवल यहाँ पे बता सकता है। तो एक जो लेवल निकल के आता है वो होगा 321 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने पे शार्प फॉल देखने को मिलना चाहिए अपने को एनटीपीसी के अंदर। आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 324 के आसपास। अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो यहाँ जो पहला टारगेट निकल के आता है वो होगा 312 310 का पहला टारगेट होगा। 301 से लेकर 295 96 का सेकंड टारगेट हो सकता है। बाकी उसके नीचे कैसे प्राइस एक्शन बनते हैं, आपके साथ हम लोग वीडियो में शेयर करते हुए आएंगे। बात करने वाले हैं एमजीएल के बारे में। एमजीएल की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा आज कैंडल देखने को मिला है, और ये कैंडल ऐसा लगता है कि बियर के लिए काफी ज्यादा खुशियों की बात लेके आ सकता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एमजीएल आईजीएल दोनों ही अपने को उसी तरीके से स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 1277 के आसपास। 1277 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल निकल के आता है जो कि होगा 1335 का, या फिर बोले तो राउंड फिगर में 1340 का लेवल। जब तक उसके ऊपर सस्टेन ना करे, मुझे लगता है कि एक बड़ा ट्रैप देखने को मिलेगा ऊपर के साइड में। थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे। कल के डे में अगर कोई थोड़ा सा अपसाइड का बाउंस दिखाए और 1300 के आसपास कोई बियरनेस दिखाता है, तो स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग जा सकते हैं, थोड़ा बिकवाली के साथ में, मतलब पुट के साथ में। बात करें पहले टारगेट की, तो पहला टारगेट होगा 1230 से लेकर 1200 का पहला टारगेट होगा। और जब ये 1200 को नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, फिर बाकी की पैनिक यहाँ पे नजर आएगी अपने को। अब बात करने वाले हैं नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में। स्टॉक यहाँ पे निकल के आता है सीधा अपने को मेटल सेक्टर से। एक लेवल ध्यान में चलना है जो कि होगा 220 219 का लेवल। जब तक इसके ऊपर अपने को ट्रेड करता हुआ ना दिखे, इग्नोर करना है सारे लॉन्ग ट्रेड को। और जैसे ही ये पैनिक लेवल तोड़ता है, जो कि होगा 205 का लेवल, एक अच्छा खासा पैनिक देखने को मिलेगा। रडार में रख के चलना है, कोई भी वीआरएस दिखाए डेफिनेटली पुट के साथ में जा सकते हैं। अब बात करने वाले हैं केनरा बैंक के बारे में। अब केनरा बैंक की बात करें तो एक अच्छे खासे सप्लाई जोन के अंदर पहुंच चुका है, इसकी एंट्री हो चुकी है। अब एक लेवल ध्यान रखे चलना है। रेट जनरेट करने का यहाँ पे हमने इसलिए साहस नहीं दिखाया है क्योंकि इसका है रिजल्ट। और रिजल्ट अपने पीएसयू बैंक में देखें, काफी ज्यादा स्टॉक है जिनके रिजल्ट काफी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। और प्लस इसका लॉट साइज भी काफी बड़ा है। तो यहाँ पे इसके रिजल्ट है 27 जनवरी को। अब यहाँ पे एक लेवल ध्यान रख के चलना है, जब तक ये 104 के ऊपर सस्टेन ना करे, प्रॉपर बुलिश नहीं होना है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बियरनेस दिखाता है, डेफिनेटली बड़े डाउनसाइड की तरफ यहाँ पे जाता हुआ देख सकता है। रडार में रख के चलना है केनरा बैंक को। तो ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। बात करते हैं जाते जाते एक बार डॉ जोन्स के बारे में।
अब यहाँ पे अगर डोजेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रहा है। अब एक लेवल ध्यान रख के चल लेना है बस ये वाला, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था लास्ट टाइम, मतलब यही एक ब्रेकडाउन का रीजन बना था ये यहाँ पे ये लेवल। तो एक लेवल अब यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके चलेंगे ये वाला। अब एक यहाँ पे रेंज निकल के आता है जो कि होगा 43,950 से लेकर 43,700 का लेवल। इसके बीच में जब तक डोजेंस है, इसके बीच में जब तक डोजेंस है, अपने को प्रॉपर तरीके से ना ही बुलिश होना है ना ही बेयरिश होना है, मतलब थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन देखने को मिलता है, मार्केट एक बड़े बुल रन के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर यही डोजेंस इसके नीचे सस्टेन हो जाता है जो कि होगा 42,900 के नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने में सक्षम हो जाता है, तो एक बड़ा फॉल यहाँ पे इंडियन मार्केट के साथ में डोजेंस के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो दोनों तरीके के ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी मार्केट काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तो ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वीडियो।